नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आज इनकम टैक्स की टीम ने यूपी में कई जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वालों के घर पर की गई है। लखनऊ, मैनपुरी और मऊ में अखिलेश के करीबियों पर रेड की कार्रवाई की गई। ये पहली बार नहीं है जब चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग की छापेमारी का दौर शुरू हुआ हो। 2017 में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे के घर पर छापे मारे गए थे। तो वहीं पर 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले मायावती के बेहद करीबी माने जाने वाले नेतराम के घर पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की थी। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के 4 बड़े नेताओं के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। मऊ में सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय, लखनऊ में जैनेंद्र यादव और मैनपुरी में मनोज यादव के घर छापे मारे गए। बाद में लखनऊ में अखिलेश के एक और करीबी अरबपति कारोबारी राहुल भसीन के घर भी आईटी टीम पहुंच गई। ये सभी नेता समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में इस कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव ने मीडिया से बात की और आयकर विभाग की छापेमारी को बीजेपी की सियासी चाल करार दिया। उन्होंने मोदी सरकार और योगी सरकार पर जमकर हमला किया और कहा कि बीजेपी ये समझ चुकी है कि उत्तर प्रदेश में उसकी हार तय है, इसलिए चुनाव से पहले ऐसी हरकतें की जा रही हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा और अगर हर बार मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। ये पहला मौका नहीं है जब किसी राज्य में चुनाव से पहले आयकर विभाग की छापेमारी अभियान शुरू हुई हो। विपक्ष हमेशा से बीजेपी पर आरोप लगाता हुआ आया है कि जब जब चुनाव करीब आते हैं तो बीजेपी आयकर विभाग और सीबीआई जैसी एजेंसीज का सहारा लेकर विपक्ष के बड़े नेताओं के यहाँ छापे मरवाती है। 2017 में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कीर्ति चिदंबरम के घर पर सीबीआई ने छापा मारा था। सीबीआई ने कुल 8 जगहों पर छापा मारा था। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने पी चिदंबरम के चेन्नई स्थित निवास और कीर्ति चिदंबरम के कराईकुड़ी के घर पर छापा मारा था। बताया जाता है कि ये छापेमारी आईएनएक्स मीडिया को दी गई मंजूरी को लेकर की गई थी। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के प्रमुख सचिव रहे रिटायर्ड आईएएस नेतराम के घर आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। देश भर में 12 ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई थी। नेतराम को बसपा अध्यक्ष मायावती का बेहद करीबी माना जाता था और वो बसपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। नेतराम पर यह कार्रवाई 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की गई थी, जिसको लेकर बीजेपी सरकार पर काफी सवाल भी खड़े किए गए थे कि ये कार्रवाई चुनाव से ठीक पहले ही क्यों की गई। नेतराम पर यूपी सरकार के पैसे का गबन करने और उस पैसे को कोलकाता के एक फर्म में निवेश करने का आरोप लगाया गया था। मायावती उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोल रही थी। उन्होंने कहा था कि ये लोग दलितों को आगे निकलने नहीं देना चाहते, इसलिए बीजेपी तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। यहाँ मैं पूरे देशवासियों को ये भी जरूर कहना चाहूँगी कि जब इस पार्टी के लोग व इनके रिश्ते नाते रातों रात धन्ना सीट बन जाते हैं तो वे उसे जायज़ ठहराते हैं। और यदि हमारे इन वंचित वर्गों में से कुछ लोग अपने खुद के कारोबार करने के मामले में थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं तो तब फिर इन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है और फिर वे सत्ता व सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके अपना इनसे जातिवादी द्वेष निकालते हैं, जो जग जाहिर है वह अति निंदनीय भी है। 2021 में भी तमिलनाडु में डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन के दामाद के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापे मारे थे, जिसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था।
ऐसे समय में जब 4 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में विधानसभा चुनाव हैं, उन्होंने आयकर अधिकारियों के छापे की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा था कि जब चुनावी हार की आशंका होती है तो बीजेपी का तंत्र विपक्ष पर छापे डलवाने के हथकंडे अपनाने लगता है। कांग्रेस और वामदल समेत अन्य विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती रही हैं कि केंद्रीय एजेंसी बीजेपी की विरोधी पार्टियों के नेताओं को टारगेट करके परोक्ष रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखलंदाजी करती है। बीजेपी इन एजेंसीज का प्रयोग कर बीजेपी विरोधी पार्टियों के कद्दावर नेताओं को परेशान करती है और उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश करती है। और हमेशा ये छापेमारी का दौर ठीक चुनाव से पहले शुरू होता है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भी यही देखने को मिल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सपा की विजय रथ यात्रा में उमड़ रहे जन सैलाब को देखकर बीजेपी डर गई है, जिसकी वजह से बीजेपी ये चुनावी हथकंडे अपना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीटेन न्यूज।